बिज्जू, मैं उस घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरा दम घुट जाएगा। ये लफ्ज वतन से प्यार और हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत पर यकीन के थे। दौर 1947 का, भारत या पाकिस्तान, इन दो मुल्कों में से किसी एक को चुनना था। कुछ लोगों ने पाकिस्तान जाना मुनासिब समझा और वहीं कई लोगों ने भारत को ही अपनी मातृभूमि चुना। तब के इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के सामने भी यही दो विकल्प थे, क्या चुने। कुछ क्रिश्चियन ऑफिसर्स ने पाकिस्तान को चुना तो कई मुस्लिम्स ने भी पाकिस्तान को ही अपना मुल्क चुनना सही समझा। पर दो इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने भारत में रहने का ही फैसला किया। ये थे अजीम हुसैन और बदरुद्दीन तैयब जी। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नौशीन खान। 1947 लव स्टोरी में आज कहानी इन दो आईसीएस ऑफिसर्स की जिन्होंने बंटवारे के वक्त भारत को चुना और ऐसी बातें कही जो आज के सेक्युलर इंडिया की पहचान है। दोनों उस समय के आईसीएस अधिकारी थे। अजीम हुसैन ने पंजाब कैडर में एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी के रूप में काम किया। अजीम हुसैन का घर, परिवार, रिश्तेदार और सारी जायदाद पाकिस्तान में थी। इन सब के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान में रहने का फैसला लिया। अपनी आखिरी सांस तक वो इस बात पर कायम रहे कि पाकिस्तान का बनना गलत था। बात यही खत्म नहीं होती। बीके नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नाइस गाइज फिनिश सेकंड में अपनी और अजीम हुसैन की एक बातचीत का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि स्टर्लिंग बैलेंस वार्ता के लिए मेरे लंदन रवाना होने से कुछ घंटे पहले 3 जुलाई 1947 को अजीम मेरे पास वेस्टर्न कोर्ट में आए थे, जहां मैं रह रहा था। उन्होंने मुझसे सलाह मांगी थी कि उन्हें कौन सा देश चुनना चाहिए। उनका घर लाहौर में था। उनकी सारी संपत्ति पाकिस्तान में थी। उनके पिता मियां सरफजल ए हुसैन पंजाब प्रांत के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स में से एक थे। उनका पूरा परिवार और उनके सभी रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते थे। उनसे कहा कि उनकी पसंद के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा उन्हें मुस्लिम लीग का कट्टरपंथी और कट्टर रवैया पसंद नहीं है। जाते जाते उन्होंने कहा, लेकिन बिज्जू, मैं उस घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरा दम घुट जाएगा। 1947 में जब साथी मुसलमान बड़ी तादाद में पाकिस्तान में शामिल हो गए, हुसैन ने अपने दिल की सुनी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके पिता भी यही चाहेंगे। एक और ऐसा ही नाम है बदरुद्दीन तैयब जी का। बदरुद्दीन तैयब जी पूर्व आईसीएस अधिकारी और कई देशों में भारत के राजदूत रहे। 1962 से 1965 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे। बीके नेहरू की ही ऑटोबायोग्राफी नाइस गाइज फिनिश सेकंड में बदरुद्दीन तैयब जी का भी जिक्र मिलता है। बीके नेहरू ने लिखा कि बदरुद्दीन तैयब जी का भारत को चुनना आसानी से समझा जा सकता था। उनका घर बंबई में था और वो एक राष्ट्रवादी परिवार से थे। बदरुद्दीन तैयब जी और अजीम हुसैन के सामने जब बात आई मुल्क चुनने की तो दोनों ने हिंदुस्तानियत को चुना, हिंदुस्तान को चुना, यहाँ की कौमी रिवायत को चुना। और 1947 अ लव स्टोरी भी तो यही है, वतन से प्यार की कहानियां। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।